2024 लोकसभा चुनाव और सियासत गर्म। घर की मुखियाइन से आज जुड़ेंगे क्योंकि सारा बागडोर उन्हीं के हाथ में है। भागलपुर क्या क्या हालात है, राजनीतिक हालात, इस बार किसे वोट करना है? इस बार तो महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा जी को जिताना है। अजय मंडल जी का एक स्टेटमेंट अभी भी याद करके हंसती हूँ। 90 दिनों में NH बनी जेते और NH की क्या स्थिति है वो आप जाके देख लीजिए। जी, अबरी बार अजीत शर्मा को इसलिए कि वो 24 घंटा जनता के पीछे रहते हैं और हर समस्या सुनते रहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव और सियासत गर्म, बिहार के साथ साथ देश की। इस वक्त हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, आप तक उनकी राय पहुंचा रहे हैं। अजय मंडल देखिए वर्तमान में यहाँ के सांसद है, कितना विकास किया। और इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है। कांग्रेस से अजीत शर्मा है जो कि भागलपुर से ही विधायक हैं, पार्क पहुंचे हैं और घर की मुखियाइन से आज जुड़ेंगे क्योंकि सारा बागडोर उन्हीं के हाथ में है। जो फैसला लेना है, आखिरी फैसला लेना है मतदान से पहले, वो घर की मुखियाइन को ही लेना है। इन लोगों से बात करते हैं। मैम, भागलपुर क्या क्या हालात है, राजनीतिक हालात, इस बार किसे वोट करना है? इस बार तो महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा जी को जिताना है। अजय मंडल जी का एक स्टेटमेंट अभी भी याद करके हंसती हूँ। NH, हाँ जी, वो हमेशा मीडिया में आके यही बोलेंगे 90 दिनों में NH बनी जेते और NH की क्या स्थिति है वो आप जाके देख लीजिए। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है, घोघा से लेके आपका कहलगांव तक। क्या स्थिति आप देख लीजिए। 90 दिन वाले बात पर भरोसा नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हीं पे भरोसा नहीं, उनके पार्टी पे भी भरोसा नहीं है। क्यों भाई? जी, नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं जिन्हें आप लोग वोट करती हैं। देखिए, ये कहा जाता है महिलाओं का वोट नीतीश की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, एक भी महिलाएं नीतीश सरकार को वोट नहीं करेगी। अजीत शर्मा क्यों? अजीत शर्मा जी ने हवाई अड्डा के मुद्दे पे, जो यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को पटना जाना पड़े तो 5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। किसी को दिल्ली जाना पड़े तो सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ का हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने अब जाके हवाई से विधानसभा में इसका आवाज़ उठाया गया। दूसरी बात, यहाँ का एक है ये भोलानाथ पुल, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया। जी, मैंने भी आंदोलन किया और वहाँ पे देखा छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। और वर्षा के दिन में ये स्थिति है ना, बहुत लोगों ने वहाँ समाज सेवी ने वहाँ बैठ के भी आंदोलन किया, लेकिन किसी के आज तक अजय मंडल के कान तक जू तक नहीं रहेगा। सखी सहेली क्या कहती है, अजय मंडल या अजीत शर्मा? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा क्यों? जी, क्योंकि वो भागलपुर के लोकप्रिय नेता हैं और प्लस में वो जो है 2-3 बार MLA भी रह चुके हैं। अजय मंडल कम लोकप्रिय हैं? जी नहीं, उनको जानता नहीं है। आप यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक बैठे हुए हैं, आप उसको पूछेगा अजय मंडल को पहचानते हैं तो बोलेंगे नहीं पहचानते हैं। आप पहचानते हैं? जी नहीं, मैं भी नहीं पहचानती हूँ, क्योंकि वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो घर में जाके आराम से बैठ जाते हैं। उनको आप घर या हमसे क्या, आप किसी से भी जाके पूछिएगा तो वो कभी भी जो है, वो जो एक बार जीतने के बाद फिर वो फील्ड पे कभी नहीं आते हैं। और उनका एक स्टेटमेंट और याद आता है हमको, हमरा तो जीतेबे करते, हम तो जीतबे करबे। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। अच्छा, अब जवाब क्या दीजिएगा? हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना कि उनको मतलब कोई भी नहीं, वो सबका अब यही कहना है कि वो जीत के चले जाते हैं, फिर वो आराम से घर में रहते हैं। वो ना ही तो किसी को देखने आते हैं, ना ही कुछ करने आते हैं। और अजीत शर्मा जी जो है हमारे अभी MLA जो हैं, उन्होंने जो है अभी यहाँ पे विधानसभा में जा कर के चर्चा उठाया है हवाई अड्डा के बारे में, प्लस में उनके ऊपर काम भी चल रहा है। और ओवर ब्रिज भोलानाथ पुल जो है उन्हीं के वजह से हो रहा है, उन पे भी अब देख रहे हैं काम चल ही रहा है। जात नहीं देखिएगा? क्या बोले? जात नहीं देखिएगा? नहीं, जात नहीं देखा। हम साव बनिया हैं, हम जात नहीं देखते हैं, ठीक है? तो इसी वजह कैमरे पे बोल रहे हैं, जात तो देखेंगे? नहीं, जात नहीं देखेंगे। बिल्कुल मुस्कुरा दी सखी सहेली, ये तो देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जात नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग काम देखेंगे। हम लोग भागलपुर के लिए हमेशा लड़े। कैसे समझाइएगा भाई, वो तो जात देखेंगे ना? जी नहीं, वो भी नहीं जात देखेंगे। जब घर की गृहिणी है,
जब घर की गृहिणी इनको वोट कर रही है तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं को वोट करेंगे। वो अलग थोड़ी समझा दिया, एकदम पूरा समझा दिए, वो अलग जगह वोट नहीं करेंगे। दाएं बाएं नहीं करना है। नहीं नहीं, जब हाउस वाइफ घर की जो है होम मंत्री जब वो कह रही हैं कि इनको वोट करना है तो उन्हीं को वो वोट करेंगे। हेलीकॉप्टर आएगा तब तो करिएगा ना लेफ्ट राइट। जी नहीं, हेलीकॉप्टर आ जाए चाहे चार्टर प्लेन आ जाए चाहे फिर वो प्लेन ही क्यों ना उतार दे, वो तो महिलाएं आखिरी वक्त में फैसला लेती जी हैं। नहीं जी नहीं जी नहीं। आप देखिएगा इस बार जो है अजीत शर्मा जी को ही जाएगा और ये ही बनेंगे। चलिए अजीत शर्मा, कुछ महिलाएं इस पर हैं, बहुत उदास दिख रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं मगर मुस्कुरा दिए। मैम क्या हाल चाल है? ठीक हूँ मैं। अच्छा ये बताइए मैम, भागलपुर में इस बार किसको वोट करना है? भागलपुर में इस बार कांग्रेस की पार्टी की तरफ से श्री अजीत शर्मा जी को टिकट मिला है। हम लोग चाहते हैं अजीत शर्मा जी जीते और हम लोग वोट अजीत शर्मा क्यों जी को चाहते करें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। आप जानते होंगे ये दुनिया का नियम है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, हर कोई बदलाव चाहता है। अच्छा हम लोग एक सवाल का जवाब पहले दे दीजिए, फिर अन्य सवाल भी है मेरे पास। जात देख रही हैं, पार्टी देख रही हैं या मुद्दा? मुद्दा। मुद्दा। जात नहीं देख रही हैं? नहीं। पार्टी नहीं देख नहीं। रही हैं? नहीं, मुद्दा। मुद्दा। बताइए 2-3 मुद्दा बताइए जो भागलपुर में जटिल है और उसको लग रहा है कि अजीत ही शर्मा खत्म करेंगे। सबसे जटिल मुद्दा है भागलपुर से हवाई अड्डा का। हमारा भागलपुर शहर आप जानते हैं सिल्क सिटी है, यहाँ से काफ़ी बुनकर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर जाना आयात निर्यात होने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे बड़ी मुद्दा है। उसके बाद है कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाहर जाने के बाद बच्चे बाहर में ही जॉब करते हैं। अब जिस बच्चे को मान लीजिए कि 3 दिन की छुट्टी मिलती है, वो अपने घर परिवार से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको आना रहता है, फिर 3 दिन का छुट्टी मैनेज नहीं होता है। आपको नहीं लगा वो चुनाव में तो हर नेता वादा करते हैं, अरे भाई हवाई अड्डा बनवा देंगे, आपके लिए पार्क बनवा देंगे, फिट रहेंगे, मगर अजीत शर्मा फिर बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा उनके ऊपर पूरा भरोसा है। भागलपुर की जनता 3 टाइम से उनको जिता के आई है, उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत कुछ किए हैं भागलपुर के लिए। जैसे हमारा हवाई अड्डा का मुद्दा को वो संसद में लेके गए हैं। जैसे भोलानाथ पुल, आपको पता होगा कि वो जब बारिश होती है वहाँ हम पैदल जा नहीं सकते हैं, उस मुद्दे को लेके काफ़ी लड़ाई हुई है, जहाँ तक कि अभी देखिए काम शुरू हुआ है। सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग की शहर की भोलानाथ पुल की। खैर अभी तो हमारे हस्बैंड नहीं है। अच्छा सॉरी। हाँ तो अच्छा तो घर वाले वो कैसे मनाएंगे? घर में तो सदस्य होंगे। हाँ, देखिए बच्चे हैं, बच्चे को सबसे पहला ज़रूरी है कि बच्चे अगर बाहर आना जाना करते हैं तो सबसे पहले उसको चाहिए टाइम। अगर उसके पास बचता है तो बच्चे नौकरी करे या पढ़ाई करे। उस आजकल के बच्चे लोग अपना समय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इधर कोई महिलाएं कह रही थी कि अजय मंडल जो हैं वो 90 दिन का वो टाइम मांगते हैं और 90 दिन में सब कुछ पूरा कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है। आप एनएस देख सकते हैं, कहते हैं कि 90 दिन में मैं ये काम कंप्लीट कर दूं। 90 दिन का वक्त मांगते हाँ, हैं। वक्त मांगते हैं, लेकिन इस बार भी मांगेंगे, दीजिएगा ना? नहीं, हम लोग तो नहीं देंगे इस बार। 90 दिन भी नहीं? 90 दिन भी क्या, उनको अब तो 9 साल भी नहीं देंगे वक्त। एकदम नहीं देना? नहीं देना है, एकदम ठान लिए? एकदम ठान लिए, क्योंकि भागलपुर की जनता को आप देख सकते हैं कि शराब, बिहार में शराब बंदी ये बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन आपको पता होगा कि शराब कहीं बंदी नहीं है। जिस शराब के दुकान में आपको इजीली अगर 100 रुपया में मिल जाती थी, आजकल वही शराब 1500 रुपया में मिलती है। अच्छा नीतीश जी, मोदी जी आएंगे आप लोग को मनाने, तब तो मान ही जाइएगा? नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि हमारा परिवार सुखी रहे, बाल बच्चे सुखी रहे, पेट भर खाना खाए, हमारे आसपास पड़ोसी को भी खाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे बड़ी बात है हमारा अभी जो देश का मौजूदा हालत है, बहुत बड़ी बेरोजगारी का मौजूदा हालत है, और उसके बाद चीज़ों का दाम तो आसमान छू रही है। हर चीज़ में जीएसटी है, आप देख ही रहे हैं, खाने पर आफत है, गरीबी तो बहुत है, बच्चे लोग पढ़ लिख के जॉब नहीं मिलता है, लाचार है बच्चे लोग। अजीत शर्मा आप लोगों से मिल लेते हैं? हाँ, इजीली, एकदम इजीली मिलते हैं, हमेशा घर में रहते हैं और सबसे मिलते हैं, चाहे वो गरीब रहे, कोई भी जात रहे, जात पात का कुछ बात नहीं है यहाँ। पीए वाला सीन है, नंबर लिखाइए, नंबर लगाइए, नहीं ऐसा तो कोई बात पर अभी गया नहीं, अभी तो हम नहीं, आप खुद जाके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घूम के भागलपुर की जनता से पूछ सकते हैं, वो अगर अवेलेबल तो रहते ही हैं 24 घंटे। अगर उनके दरवाजे पे कोई गरीब सुबह 8 बजे पे पहुंच जाते हैं, वो दरवाज़ा खोल के मिलते हैं, उनका प्रॉब्लम सुनते हैं और सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। चलिए अजीत शर्मा ये भी कह रही हैं, भाई महिलाएं तो अब अजीत शर्मा का नाम ले रही हैं। अजय मंडल यहाँ से वर्तमान सांसद हैं भाई, 90 दिन का वक्त मांगते हैं, इस बार भी 90 दिन का वक्त मांगेंगे सांसद साहब, दीजिएगा ना?
देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम तो अभी कुछ दिन से मतलब कि हम तो पहले तो जागरूक नहीं थे, लेकिन अब हम जो हाउस वाइफ हैं, हमारे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, अब हमको भी कुछ समझ आ रहा है। हस्बैंड ने जागरूक कर दिया? नहीं, जागरूक क्या नहीं, हालात, सिचुएशन, अच्छा। सिचुएशन ऐसा बना देती है लेडीज को कि आपको ना चाह के भी बोलना पड़ेगा। अच्छा। एक होता है, एक गोंगा आदमी होता है ना, हालात उर्दू लैंग्वेज है, या सिचुएशन ऐसा होता है कि उसके भी मुंह से बोली निकल जाता है। अच्छा। हम लोग का देखिए एक ही मांग है, जो हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हाउस वाइफ, कि हमारा जो सैलरी बढ़ नहीं रहा है, सैलरी है लेकिन महंगाई इतना बढ़ रहा है कि दम तोड़ रहा है। जहाँ विकास हुआ भागलपुर में या नहीं? अजय नहीं, मंडल ने हम विकास हम किया अजय है? मंडल को नहीं जानते हैं बाई फेस, हम आज तक नहीं देखे, ये तो हम देखे ही नहीं आज तक, हम सांसद कैसे बोलेंगे? है, हाँ ठीक है, अजय सर है, हम समझ रहे हैं, प्रेजेंट है, भागलपुर में है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम देखे ही नहीं तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं देखे वो अलग है, आज- जानते हैं ना। जानते हैं तो फिर वो जानना, देखिए वो जानना किस बात का है, जब हमको कुछ उससे मतलब कुछ लाभ हमको महसूस ही फील ही नहीं हो रहा है। वोट किसको कीजिएगा? हम तो अजीत शर्मा जी करेंगे। सखी सहेली से बात हुई है? मतलब सखी सहेली दोस्त तो होगी ना आपकी? हाँ दोस्त बगल वाली आंटी होंगी, चाची होंगी, हाँ। काकी होंगी, वो क्या कह रही हैं? सबका ये कहना है कि अजीत शर्मा डिजर्व करते हैं, क्योंकि अजीत शर्मा सिर्फ एक नेता ही नहीं है, हम लोग उनको व्यक्तिगत रूप में जानते हैं कि उनका जो ये है एक बर्ताव जो है उनका बहुत ही मतलब एक शांत दिमाग के भी हैं और बहुत हेल्प अजय करते हैं। मंडल का बहुत आंधी है भागलपुर। अब सुने देखिए, हैं कम कंफर्म? सुनिए, आंधी है या तूफान है तो ये हम किसी के बारे में अगेन भी नहीं बोलेंगे, ये समय समय का बात है, और सबसे बड़ा बात है कि आपका कर्म आपके आगे आता है, ये बात है। उनका कर्म क्यों? कैसा है? देखिए कर्म हम बोल तो रहे हैं, जब हम उनको देखे ही नहीं है तो हमको इतना नॉलेज भी नहीं है इस लाइन में, इस लाइन में अजीत शर्मा जी को देखिए हैं? अब देखे हैं, मिले हैं उनसे, हमको बहुत हेल्प हुआ है, उनका विचार इतना बढ़िया है, वो हमेशा भागलपुर में काम करते आ रहे हैं। जब हम इसमें ऐड भी नहीं हुए थे, हम शुरू मतलब 10-15 साल से अजीत शर्मा को जानते थे, उनका जहाँ भी सुनते हैं तारीफ ही सुनते हैं, क्योंकि सिर्फ वो यानी पहले से वोट करती हैं आप? नहीं, हाँ नहीं वो बात नहीं। देखिए हम लोग शुरू से कांग्रेसी ही हैं, और कांग्रेसी इसलिए कि कांग्रेसी का हम देखते हैं कि वो जो महंगाई जो है ना बहुत है। पार्टी देख के वोट कर रही हैं आप, हम समझ गए। पार्टी नहीं, देख के, नहीं, हाँ, कांग्रेसी है, नहीं पार्टी देख नहीं, रहे हैं, वो हाँ। पार्टी की बात नहीं है। देखिए वो बात नहीं है, मेन बात है कि व्यक्तिगत भी है। हम ये जानना चाह रहे हैं, देखिए हम लोग का कोई मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा है कि हम लोग का महंगाई बस कम कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए। बस हम लोग का किसी क्या से कोई- आपका क्या मुद्दा है? चलिए इनका तो महंगाई कम कर बस मेरा यही दीजिए, मुद्दा दिल है। कांग्रेसी है तो भाई कांग्रेसी नहीं, कैंसिल। देखिए महंगाई, ये एक मिनट हम एक बात और बोलेंगे, हमें किसी भी नेता से बात अलग, बस सबका अलग अलग है सुझाव, सबका कदम है, सब कदम किए हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है मिडिल क्लास के हाउस वाइफ की तरफ से कि प्लीज महंगाई को इतना कम कर दीजिए कि हम लोग अपना घर को बढ़िया से चला सके, चलिए, बस यही हम लोग कहना है। आपका क्या विचार है? अजय मंडल जी आपके सांसद हैं, चुनावी मैदान में हैं, अजीत शर्मा जी को भी टिकट मिल गया, अब महागठबंधन से वो प्रत्याशी हैं जो यहीं के विधायक हैं, क्या सोच रखा है? इसलिए मतलब कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगली बार बदलाव करेंगे। दोस्त के सुन के मत करिए, देखिए दोस्त लड़ाई के नहीं, झगड़ा नहीं, अपने नहीं, अपने मन से बोल रहे हैं। की बात है। जी जी, अपने मन से बोल रहे हैं, किसी का सुन के नहीं बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए कि हम लोग के बीच कभी अजय मंडल जी आए ही नहीं, न भागलपुर का कोई समस्या देखे, या तो न कभी गरीब का बेरोजगारी दूर हुआ, नहीं तो जो पढ़ा लिखा भटक रहा है उसके लिए कोई वो आज तक नहीं कोई रोजगार मिले। 90 दिन तो मांगते हैं ना? 90 दिन मांगते हैं लेकिन कुछ आज तक हुआ ही नहीं है। 90 दिन पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं, हम लोग को विश्वास नहीं जाता है। कितना बार 90 दिन दी है उनको? कितने बार उनको मौका मिला क्या? और कितना बार उन्होंने 90 दिन मांगा, ये बता वो दीजिए। तो कई बार मांगते हैं, लेकिन उनसे कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं। अभी तो भागलपुर में घूर जाइए, कोई जनता कोई पब्लिक नहीं जानते हैं कि अजय मंडल है कौन और कहाँ रहते हैं, और कोई समस्या के बारे में कभी मुद्दा उठाए ही नहीं हो। अच्छा। और हमारे देखिए भागलपुर के जो माननीय विधायक रह चुके हैं अभी, और अभी प्रत्याशी हैं सांसद ये का, तो लेकिन वो जनता के बीच जो भी हम लोग जनता लेके मुद्दा लेके जात जाते देखिएगा थे। या नहीं? क्या जात? जात देख के वोट कीजिएगा ना? लेकिन नहीं, हम लोग जात पात कुछ नहीं देखते हैं। ये तो कैमरे पे आप बोले जात तो भाई देख, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जात पार्टी नहीं देखेंगे। देखते। चलिए जात नहीं तो नहीं, पार्टी। पार्टी भी नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं, लेकिन जो काम करने वाले हैं उसको हम लोग चुनने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद क्या, भागलपुर का जनता वो सोच देखते हैं हमेशा कि कौन जनता के बीच रहते नीतीश जी का हैं। साथ छोड़ दीजिएगा। नीतीश जी वादा करते हैं, वो तो हमेशा इधर से उधर, उधर से उधर करते रहते हैं, तो क्या भरोसा, वो अपने खुद अपने वो सशक्त नहीं है तो हम लोग के क्या। और कोई भी महिला को मतलब अभी सुरक्षित रूट गई है नीतीश जी से। रूटने का बात नहीं है, जब महिला को कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोग का महिला को कोई मतलब कि आज तक वो देखते नहीं। अभी स्कूल में देखिए तो बच्चा विश्वास नहीं है नीतीश जी पर क्या?
विश्वास देने का काम करेंगे तभी तो विश्वास करेंगे ना। वो विश्वास का काम क्या किए हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं विश्वास का। नहीं, विश्वास का वो कोई भी काम देश के प्रधानमंत्री आएंगे तब तो विचार कीजिएगा। देश का प्रधानमंत्री तो वादा करके बोलते हैं कि 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे। आज तक कहाँ हम लोग का कोई भी खाता में आया। हस्बैंड को कैसे मनाइएगा? हस्बैंड तुम हस्बैंड को तो हम लोग मतलब कि देख रहे हैं कि हम लोग जैसे कि जूझ रहे हैं हर चीज से, दुख से, मतलब कि हम लोग फील कर रहे हैं, तो वो तो हस्बैंड को बताएंगे। कंट्रोल में करके रखा है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, कोई कंट्रोल में नहीं है। हाँ, कम से कम वो भी तो देखते हैं ना कि हम लोग महिला का कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं जाते हैं तो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। कोई भी लड़की जाती है तो कहीं सुरक्षित नहीं है। नई स्कूल में सही से सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। अभी तो बहुत एकदम पॉलिटिकल लीडर की तरह बात करती हैं। घर वालों को समझा दिया है पूरा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, समझाया नहीं है। हम लोग जो देखते हैं तो वही करते हैं। जो हम लोग को बीतता है, हम लोग हाउस वाइफ हैं, जो हम लोग को परिस्थिति से जूझना पड़ता है वो देख के हम लोग बोलते हैं। मतलब इस बार अजीत शर्मा जी, अबरी बार अजीत शर्मा को इसलिए कि वो 24 घंटा जनता के पीछे रहते हैं और हर समस्या सुनते रहते हैं। और 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो बैठते हैं। और कोई भी जनता अगर कभी भी चले जाते हैं उनके पास तो उनका समस्या को मुद्दा लेके उठाते हैं। और कोई भी भागलपुर का समस्या हो तो वो विधानसभा में उठाते हैं। चलिए, अजीत शर्मा ने भागलपुर की महिलाओं का दिल जीता है और स्पष्ट रूप से महिलाएं कह रही हैं कि इस बार अजीत शर्मा को ही अपना मत देंगे। और अपना ही नहीं, परिवार का भी मत अजीत शर्मा को ही जाएगा। खैर, हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी। अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 90 दिन की सच्चाई क्या है। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।